नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कौन है हरीश साल्वे? सबसे महंगे वकीलों में गिनती, 68 में की तीसरी शादी, 1 रुपए में लड़ा था कुलभूषण जाधव का केस। आइए जानते हैं। देश के सबसे महंगे वकील की शुमार में और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है। इससे वह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। केंद्र सरकार की नवगठित वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाए जाने वाले साल्वे ने 1 रुपए की फीस लेकर कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का पक्ष रखा था। 48 साल के अपने करियर में वह कई कारपोरेट घरानों का पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं। उनकी गिनती भारत के सबसे महंगे वकीलों में होती है। लीगली-इंडिया.com के मुताबिक 2015 में साल्वे कोर्ट में एक सुनवाई के लिए 6 से 15 लाख रुपए लेते थे। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और कैरियर से जुड़ी खास बातें। नंबर 1, सीए की परीक्षा में फेल हुए थे। 22 जून 1955 को महाराष्ट्र में जन्मे साल्वे मूल रूप से नागपुर के रहने वाले हैं। उनके दादा पी के साल्वे भी दिग्गज क्रिमिनल लॉयर रह चुके हैं। उनके पिता एन के साल्वे कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनकी मां अमृति साल्वे एक डॉक्टर थी। हरीश साल्वे बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन कॉलेज तक आते आते उनका रुझान सीए की ओर हो गया। किताब लीगल ईगल्स में बताया गया है कि सीए की परीक्षा में वह 2 बार फेल हुए। बाद में जाने माने वकील नानी अर्देश पालखीवाला के कहने पर उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। वहां वकीलत के अलावा साल्वे को संगीत और पियानो बजाने का भी शौक है। नागपुर में पले बड़े साल्वे कहते हैं कि मेरे दादा एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर थे। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अमृति साल्वे डॉक्टर थी, इसलिए कम उम्र में भी मुझ में प्रोफेशनल गुण आ गए थे। नंबर 2, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी हरीश पिता के नाम। हरीश साल्वे के पिता एनपी की साल्वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन क्रिकेट प्रशासक और कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी के लिए ज्यादा जाने गए। पहली बार बाहर क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्हीं के नाम पर बीसीसीआई ने 1995 में एनकेपी साल्वे ट्रॉफी शुरू की थी। वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी थे। विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर वह काफी मुखर रहे हैं। नंबर 3, पिता के संपर्कों का लाभ मिला। हरीश साल्वे ने कानूनी कैरियर की शुरुआत 1980 में की थी। उन्हें अपने पिता के संपर्कों का फायदा मिला, जिससे उनकी मुलाकात नानी पालखीवाला से हुई। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी टैक्स लॉयर नानी के जूनियर के तौर पर काम करके कानूनी दांवपेच सीखे। नंबर 4, पहला केस दिलीप कुमार का लड़ा। हरीश के मुताबिक उनके कैरियर 1975 में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के केस के साथ शुरू हुआ। हरीश इस केस में अपने पिता की मदद कर रहे थे। दिलीप कुमार पर काला धन रखने के आरोप लगे थे। आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा था और बकाया टैक्स के साथ भारी जुर्माना भी मांगा था। मामला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अपने शर्मीले दिनों को याद करते हुए साल्वे कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में दिलीप कुमार का वकील था। आयकर विभाग की अपील खारिज करने में जजों को कुल 45 सेकंड लगे। दिलीप कुमार एक पारिवारिक मित्र थे। वह बहुत खुश हुए। मुझे कोर्ट में बहस करनी पड़ती तो मेरी आवाज नहीं फूटती। खुशकिस्मती से कोर्ट ने मुझे जिरह के लिए नहीं कहा। नंबर 5, पहली बड़ी प्रशंसा। सरकार जब जब बैरियर बोर्ड्स लेकर आई थी तो साल्वे ने अपने सीनियर सौरभ जी से इजाजत लेकर सरकारी फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी। इस मामले पर वरिष्ठ वकील आर के गर्ग ने भी अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। गर्ग ने 3 घंटे तक अपनी दलील रखी। फिर साल्वे का नंबर आया। साल्वे ने लड़खड़ाते शुरुआत की। दोपहर ठीक 1 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या वह अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन साल्वे को हैरानी और राहत हुई जब जस्टिस भगवती ने कहा कि आपने गर्ग को 3 दिन तक सुना है। ये नौजवान अच्छी दलील दे रहा है। ये जब तक चाहे इसे अपनी बात रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। शाम 4 बजे तक साल्वे ने अपनी बात रखी। साल्वे बताते हैं, जब मैंने खत्म किया तो मुझे सबसे बड़ा इनाम अटॉर्नी जनरल NL सिन्हा से मिला, जिनकी मैं पूजा करता था। वे खड़े हुए और बोले कि मैं गर्ग की बातों को 15 मिनट में काउंटर कर सकता हूँ, लेकिन
मैंने इस नौजवान को बड़े चाव से सुना है। मैं अपने दोस्त मिस्टर पार्सन उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल से कहूंगा कि पहले वह इस नौजवान को दलीलों का जवाब देने की कोशिश करें। नंबर 6, दूसरी बार सॉलिसिटर जनरल का पद ठुकरा दिया। साल 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की पदवी मिली, साल 1999 में उन्हें सॉलिसिटर बनाया गया। हालांकि 2002 में उन्होंने दूसरी बार मिल रहे इस ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर 7, अंबानी, महिंद्रा और टाटा के वकील रहे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जब 1992 में साल्वे सीनियर एडवोकेट बना दिए गए, इसके बाद उन्होंने अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को कोर्ट में नुमाइंदगी की। मशहूर केजी बेसिन गैस केस में जब अंबानी बंधुओं के बीच विवाद हुआ तो बड़े भाई मुकेश अंबानी का पक्ष हरीश साल्वे ने ही रखा था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उन्होंने केशव महिंद्रा का पक्ष रखा था। कोर्ट ने महिंद्रा समेत यूनियन कार्बाइड के 7 अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें महिंद्रा की पैरवी साल्वे ने की थी। नंबर 8, वोडाफोन के केस के बाद बड़ी ख्याति। साल्वे ने वोडाफोन को 14,200 करोड़ की कथित टैक्स चोरी के केस में जीत दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट लिया और कहा कि भारतीय टैक्स प्रशासन को कंपनी के विदेश के लिए लेन देन पर टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। साल्वे बताते हैं कि इस केस की तैयारी के दौरान मैं हमेशा अपने पास पालकी वाला की तस्वीर रखता था, वह मुझे प्रेरित करते थे। नंबर 9, हिट और रन केस में की थी सलमान की पैरवी। साल 2015 में हिट और रन केस मामले में सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। उन्हें कोर्ट से सीधे आर्थर रोड ले जाने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच एक बदलाव करते हुए हरीश साल्वे ने कोर्ट में सलमान खान का पक्ष रखा और उन्हें जमानत मिल गई। हरीश साल्वे ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने के कारण सलमान खान को जेल भेजा जाना सही नहीं है। उनके इस तर्क को सही मानते हुए कोर्ट ने सलमान खान को 2 दिन की जमानत दे दी थी। नंबर 10, पियानो बजाना पसंद। 1999 में एनडीए सरकार के समय उन्हें भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल की थी। वह 2002 तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल पर उन्होंने कहा था कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मेरे दोस्त अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, अनंत कुमार, सुरेश प्रभु, तमाम लोगों से मिले स्नेह और समर्थन हमेशा याद रखूंगा। साल्वे जब वकीलात नहीं करते हैं तो कानून से जुड़ी दिलचस्प चीजें पढ़ती है। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध पर चर्चिल के लेख बेहद पसंद है। वह दिल्ली के वसंत विहार के घर में अपनी बेटियां साक्षी और सानिया के साथ वक्त बिताना भी पसंद करते हैं। खुद पियानो बजाते हैं और क्यूबा के जेज पियानिस्ट गोंजालो रुबाकाबा के जबरदस्त फैन हैं। निजी संपत्ति पर उनके विचार बेहद दिलचस्प है। वह कहते हैं कि मैंने एक चीज सीखी है कि कभी अपनी कामयाबी पर शर्मिंदा महसूस नहीं किया जाना चाहिए। मैंने ये मेहनत से कमाया है। मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी की भी कब्र पर खड़ा नहीं हुआ। नंबर 11, कुलभूषण जाधव मामला। कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में करीब 2 साल की लड़ाई के बाद इस मामले में आखिर सुनवाई इस साल 18 से 21 फरवरी तक हुई। जाधव का केस हरीश साल्वे ने ही लड़ा था। इसके लिए हरीश साल्वे ने भारत सरकार से सिर्फ ₹1 फीस ली थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।